प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश के लोगों को 5 प्रण दिलाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सबको संकल्प लेना होगा कि हम हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाएंगे। अब विकासशील से काम नहीं चलेगा। मोदी ने कहा कि अगर यह संकल्प पूरा करना है तो इसके लिए जरूरी है कि गुलामी की मानसिकता को छोड़ें। हमारी सोच में, व्यवहार में, विचार में कहीं भी अगर गुलामी की सोच है तो उसे दूर करें। सबको मिलकर यह संकल्प लेना है कि हमारे भीतर गुलामी का कोई अंश ना रहे। इसके बाद मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी परंपराएं दुनिया को रास्ता दिखाने वाली हैं। भारत ने दुनिया को राह दिखाई है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी विरासत को ही भूल रहे हैं। देश को अपनी विरासत पर गर्व करने का प्रण करना चाहिए। चौथा संकल्प प्रधानमंत्री ने एकता का दिलवाया। मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत यह सबसे ज्यादा जरूरी है। मिलजुल कर रहना, सबका सम्मान, हर भाषा, हर क्षेत्र, सबका सम्मान जरूरी है। एकता से ही श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा होगा। सबसे आखिर में मोदी ने हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का हमेशा ख्याल रखने को कहा। मोदी ने कहा कि अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी ने तमाम बातें कही। लाल किले की प्राचीर से अभिनव भारत, आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात की, लेकिन चर्चा हुई सिर्फ करप्शन और परिवारवाद के खिलाफ मोदी के संकल्प की। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर मोदी की इस चोट का असर दिल्ली से लेकर बिहार तक, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक दिखा। कांग्रेस ने, आरजेडी ने, समाजवादी पार्टी ने, शिवसेना ने, सबने इस पर रिएक्ट किया। कांग्रेस ने आज दिल्ली में आजादी गौरव यात्रा निकाली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस हेडक्वार्टर यानी 24 अकबर रोड से 30 जनवरी मार्च तक मार्च किया। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने देश के 75 जिलों में आजादी गौरव यात्रा शुरू की है। 9 अगस्त को शुरू हुई इस यात्रा का आज दिल्ली में समापन हुआ। इस मौके पर जब राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के बारे में पूछा गया तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रियंका गांधी ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी और कांग्रेस अब फिर देश में लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर आएगी। लेकिन प्रियंका ने साथ ही यह भी कह दिया कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन सियासत नहीं होनी चाहिए। सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। आज स्वतंत्रता दिवस है, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ है और संदेश ये है कि हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी, जो लड़े, जो तमाम देशवासी आजादी की मूवमेंट में लड़े, उनको याद करना चाहिए। और जो हमारा देश है, हमारी स्वतंत्रता है, हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है, उसे बचाने के लिए, उसके लिए हमेशा लड़ने के लिए और जिन सिद्धांतों पर ये देश बना उनके लिए हमेशा लड़ने का संदेश। प्रधानमंत्री कह रहे हैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती देश के लिए। देखिए, आज का दिन हर देशवासी के लिए एक खुशियों से भरा हुआ दिन होना चाहिए। हमें एकजुट होकर उसे मनाना चाहिए। आज के दिन राजनीति की बात करना मेरे ख्याल से सही नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो कह दिया आज के दिन सियासी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने सियासत की। मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के बारे में बात करते वक्त किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया था, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी के तमाम नेताओं के नाम ले डाले। आज का दिन ऐसा तो नहीं है जिसपे सियासी बात की जाए, राजनीतिक बात की जाए, लेकिन कुछ परंपराएं बदली जा रही हैं इस देश में और बदलने वाले प्रधानमंत्री स्वयं हैं। इस तरह की निम्न स्तर की परंपराओं का जवाब देना आवश्यक तो नहीं होता, लेकिन आप लोगों की मांग है कि उसका जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री पिछले 8 साल से अपने ही शब्दों के शिकार होते चले जा रहे हैं और बहुत थके हुए सुनाई देते हैं। अब यह आंतरिक हमला उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर किया। हो सकता है वो गृह मंत्री पर हमला हो, जिनका पुत्र पता नहीं कैसे क्रिकेट का इतने बड़ी बॉडी का प्रमुख बन गया है, या यह हमला अपने विदेश मंत्री के पुत्र पर है, या यह हमला अपने सिविल एविएशन मंत्री पर है, या यह हमला अपने रक्षा मंत्री के पुत्र पर है। हमें नहीं मालूम यह हमला किस पर है, तो यह आप उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मसलों को इस तरह से लाल किले की प्राचीर पर भाषण के जरिए बखान करना अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस के नेताओं को यह बात भी बुरी लगी कि मोदी ने अपनी स्पीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में देश को आजादी दिलाने में
महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, वीर सावरकर का नाम लिया, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, सबके नाम लिए, लेकिन उन्होंने नेहरू का नाम नहीं लिया। कांग्रेस ने इस पर एतराज जताया। सोनिया गांधी ने भी इस पर रिएक्ट किया। कांग्रेस ने क्या कहा यह आपको सुनाऊं, उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनवा देता हूं। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांति वीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। मोदी का भाषण खत्म होने के बाद सोनिया गांधी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। इस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उनकी आलोचना की। सोनिया गांधी ने कहा कि 75 साल में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली हुई है, जिसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जा सकता। सोनिया गांधी ने कहा कि सियासी फायदे के लिए गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद जैसे महान नेताओं को झूठ के सहारे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस इसका विरोध करेगी। सोनिया गांधी ने तो लिखित बयान जारी किया, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैमरे के सामने आकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। गहलोत ने कहा कि देश की आजादी में नेहरू का भी अहम रोल है। ऐसे में 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सबकी बात करनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि 75th मना रहे हम लोग। भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को चाहिए बहुत बड़ा दिल रखे, 56 इंच का सीना रखे। और जिसने सेक्रीफाइस किए हैं देश के अंदर, चाहे इंदिरा गांधी शहीद हो गई, खालिस्तानी बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, उप महाद्वीप में शांति स्थापित करते करते, बेन सिंह जी शहीद हो गए, देश नाबूद कर दिया आतंकवाद को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला नहीं, 10-12 साल तो जेल में बंद रहे वो व्यक्ति। जो कुछ आधार और नींव बनी है देश की, बड़े बड़े कारखाने, बांध बने हैं। आज मैंने विज्ञापन दिया, उसमें पूरी लिस्ट दी आपको, क्या क्या DRDO से लगा, क्या क्या संस्था बनी थी उस जमाने के अंदर। क्या कोई नाम दे रहा उनका? तो पूछना है तो एनडीए गवर्नमेंट के लोगों से, आप बनाओ, हम आपके साथ हैं। घर घर तिरंगा करो, हम आपके साथ हैं। अमृत महोत्सव पूरे देश मिलके मनाएगा। मैं खुद कमेटी मेंबर हूँ। अभी राष्ट्रपति भवन में जाके हम लोग आए हैं। हम सब एक हैं, इसमें विचारधारा बीच में नहीं आनी चाहिए। पर जो लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, अगर उनका नाम भी नहीं लोगे आप, उनका नाम मिटा दोगे, जैसे कल कर्नाटक में मिटा दिया, तो फिर आपका जो है, आप खुद आने वाले वक्त में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपकी अंतरात्मा ही आपको गंवाने देगी। आप गिल्टी कॉन्शियस होंगे, अपराध बोध से ग्रसित होंगे, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है। क्या RSS और BJP को नहीं चाहिए कि पंडित नेहरू जो इतनी बड़ी हस्ती थी, मुख्य भूमिका थी, आनंद भवन दे दिया देश को, स्वराज भवन दे दिया देश को, इलाहाबाद, अरबों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति वो दे दी गई, देश को दान कर दी गई है, और क्या नहीं किया, उनका कोई नाम दे रहा है। कांग्रेस नेताओं ने जब मोदी के भाषण पर सवाल उठाने शुरू किए तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आजादी के सभी नायकों का नाम लिया, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि बस एक ही परिवार का महिमा मंडन होता रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है और ICU में चली गया। नहीं तो मोदी जी ने सदा सम्मान किया है। आज भी दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मानित किया है, नाम लिया, उनके कीर्ति को रखा है। हाँ,
जो इतिहास था पहले कि एक परिवार ही आजादी दिलाया है, वो कांग्रेस को कष्ट हो रहा है और कुछ नहीं है। मोदी तो सब दिन से, पटेल को किसने सम्मान दिया, अंबेडकर को किसने सम्मान दिया, गांधी को किसने सम्मान दिया? ये मोदी ने उनके कीर्ति को सम्मानित करने का काम किया। कांग्रेस तो एक परिवार को सम्मानित किया और इसीलिए कांग्रेस को ये दर्द हो रहा है, मोदी जी से तकलीफ हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब अपने भाषण में भ्रष्टाचारियों और जेल में सजा काट चुके नेताओं के महिमा मंडन किए जाने पर, इसके खतरों पर बात की तो विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस ने यह कहकर किनारा कर लिया कि यह सियासत की बात, आज का दिन सियासत की बात का नहीं है। कुछ इसी तरह की बात बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कह दी। लालू यादव भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हैं, याद रखिए। तेजस्वी यादव के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के इल्जाम में जांच जारी है। लेकिन आज जब तेजस्वी से मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तब उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस कहा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अपनी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जांच कराएंगे तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीएम मोदी ने आज अपने स्पीच में बोला है कि करप्शन से देश खोखला होता जा रहा है और परिवारवाद हर डिपार्टमेंट में है। वो अपने मंत्रियों पर जांच बैठाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद की बात की तो बुरा शिवसेना को भी लगा। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी जिन लोगों पर परिवारवाद का इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें जनता ने चुना है। जिन नेताओं को डायनेस्टिक यानी वंशवादी कहा जा रहा है, उनका भी देश के विकास में अहम योगदान है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर परिवार के लोगों को जनता चुनती है तो उसे परिवारवाद कहना जनता के फैसले का अपमान है। आप जो परिवारवाद की बात करते हैं, ये परिवार आप नॉर्थ इंडिया से देख लीजिए साउथ इंडिया तक, ये लोग अपने बलबूते पे जीत कर आए हैं। ये जनता का विश्वास जीत कर आए हैं। पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकारों में उनका योगदान रहा हो, वो एक रीजनल एस्पिरेशन को करते हैं। आप टीआरएस को देख लीजिए, आप डीएमके को देख लीजिए, आप वाईएसआरसीपी को देख लीजिए, आप शिवसेना को देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए। क्या आप उनके जो भी लीडर्स हैं, क्या बगैर चुनकर आए हैं? जनता का स्टैंप ऑफ अप्रूवल लेकर आए हैं। आप जब जब उनको नकारते हैं, आप जनता ने जो उनको पे विश्वास जताया है, आप उनका अपमान करते हैं। तो ये योगदान जो है इस देश में परिवारों का भी है। वंशवादी राजनीति के एक और नेता अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा देश महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री इन सब पर बात करने की बजाय दूसरे मुद्दे उठाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कि महंगाई चरम सीमा पर है। चिंता का विषय इस बात का भी है कि चरम सीमा पर बेरोजगारी है और दुनिया के तमाम आंकड़ों में अगर हम देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रेस की आज़ादी के क्षेत्र में, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें भी हमारे देश को कई जगह बहुत पीछे दिखाई दिया है। कुछ लोग जाति को के भेदभाव को आगे रख करके, धर्म में झगड़ा करा करके अपने वोटों को साधने का काम करते हैं। जहां हमारे देश का इतना मजबूत लोकतंत्र है, वहीं भाईचारा, सद्भावना और एक दूसरे के बीच में प्यार कैसे बढ़े, उस दिशा में भी हम लोगों को सोचना होगा। जिस समय हम अपना लोकतंत्र को और मजबूत कर देंगे, संविधान के रास्ते पर चलेंगे, तो हमारा दुनिया में देश आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। करप्शन और परिवारवाद ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मोदी को घेरा नहीं जा सकता। मोदी 22 साल से संवैधानिक पद पर है, 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन करप्शन का एक भी इल्जाम नहीं लगा। विरोधी भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर भ्रष्टाचार के इल्जाम नहीं लगा सके। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके परिवार के लोगों को इसका कोई फायदा कभी नहीं मिला। इसलिए परिवारवाद के मुद्दे पर भी मोदी से आंख मिलाना मुश्किल है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी हैं, लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, प्रकाश सिंह बादल हैं, ममता बनर्जी हैं, एम.के. स्टालिन हैं, के. चंद्रशेखर राव हैं, एच.डी. देवेगौड़ा हैं। कहने का मतलब ये, जितनी भी पार्टियां एंटी मोदी मोर्चे में हैं, उन सब के खिलाफ
करप्शन के मामले हैं, सबके सब परिवारवाद के प्रतीक हैं। इसलिए ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मोदी अपने विरोधियों को घेर सकते हैं, खुलकर बोल सकते हैं, लेकिन विरोधियों की हालत जवाब देने की नहीं है। इसलिए आज मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो कहा वो भविष्य की राजनीति के दो बड़े मुद्दे हैं जो 2024 तक जोर शोर से सुनाई देते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।